अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अरगोड़ा थाने में दर्ज है एफआईआर। चुनाव आयोग की नोटिस के बाद संभावित कार्रवाई और सिर पर मंडरा रहे अयोग्यता के खतरे के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब 2 जून को अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। सीएम के नजदीकी सूत्रों की माने तो तमाम राजनीतिक खींचातान और सियासी घमासान के बीच हुए चुनाव से संबंधित इस मामले में रांची की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। साल 2019 में राजधानी रांची के अरगोड़ा थाने में धरना प्रदर्शन को लेकर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन पर मामला दर्ज किया गया था। अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 149/19 के तहत दर्ज एफआईआर में हेमंत सोरेन अब तक हाजिर नहीं हुए हैं। हालांकि झारखंड में तेजी से बदल रहे सियासी समीकरण को देखते हुए इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन के बुधवार को एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सरेंडर करने की बात कही जा रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष अदालत में चल रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करानी है। बुधवार को मामले में सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 जून को निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल नेटवर्क नहीं रहने वाले मतदान केंद्रों को चिन्हित करने का निर्देश आयुक्त और डीआईजी ने की समीक्षा। झारखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पलामू में मोबाइल नेटवर्क नहीं रहने वाले मतदान केंद्रों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। वैसे मतदान केंद्र जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहां वायरलेस और अन्य संसाधनों से जोड़ने को कहा गया है। प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी और डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने बुधवार को पलामू, गढ़वा और लातेहार के डीसी और एसपी के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में दोनों अधिकारियों ने तीनों जिले के अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। आयुक्त और डीआईजी ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। पलामू, गढ़वा और लातेहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां मोबाइल का नेटवर्क मौजूद नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन इलाकों में वायरलेस से जोड़ा जाएगा ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो पाए। बैठक में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर समीक्षा की गई है। तीनों जिलों के अधिकारियों को इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में 130 पदों पर निकली भर्तियां, नोटिस जारी। झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए पूर्वी सिंहभूम में 130 पदों पर भर्तियां निकली है। ये भर्तियां यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करे। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने माइनिंग मेड, ब्लास्टर, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के 130 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। इन पदों पर आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 4 मई यानी कल से ही शुरू हुई है और अंतिम तिथि 2 जून 2022 तक निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए www.ucil.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में सियासी हलचल पर बोले अविनाश पांडे, सरकार और गठबंधन पर कोई संकट नहीं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे अपने 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं। रांची एयरपोर्ट पर कांग्रेस कोटे के मंत्री, विधायक और नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को रोकने की कोशिश हो रही है। ऐसा देश भर में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि गैर बीजेपी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हुए इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस को न्यायपालिका के साथ साथ गठबंधन की एकता पर पूरा भरोसा है। चुनाव आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो नोटिस सौंपी गई है उसमें कानून अपना काम कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गुमला में 26 लाख का गांजा बरामद। पुलिस ने बिहार के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। गुमला जिला के कामडारा पुलिस ने एक पिकअप वैन से 263 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बाजार में बरामद गांजे की कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने बिहार के पटना निवासी 2 तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी ने बताया है कि एसपी के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर थाना प्रभारी कोलेंद्र कुमार एवं सशस्त्र बल के साथ गाड़ा गांव स्थित भारत पेट्रोल पंप के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पिकअप वैन से 263 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। इस मामले में पटना के हकीमगंज निवासी जयकांत कुमार 21 वर्षीय और केमासीगो निवासी संतोष कुमार 22 वर्षीय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के ग्रीन जोन में चल रहे अवैध ईंट भट्ठों को ध्वस्त करने का डीसी का निर्देश, कार्रवाई शुरू। गुमला जिले के 12 प्रखंडों में 70 ईंट भट्ठा हैं, जिसमें 90% भट्ठा अवैध हैं। ग्रीन जोन में नियम विरुद्ध ईंट भट्ठे संचालित हैं, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसको देखते हुए गुमला डीसी सुशांत गौरव ने सभी अवैध भट्ठे को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। डीसी के निर्देश के बाद प्रशासन ने सभी अवैध भट्ठों को ध्वस्त करने की तैयारी की है। बता दें कि बिना पर्यावरण का लाइसेंस लिए ईंट भट्ठों का संचालन लंबे अरसे से हो रहा है। इन भट्ठों के संचालन में कई बड़े नेताओं का हाथ भी भट्ठे मालिकों के सिर पर है। नेताओं के कारण ही अब तक ईंट भट्ठे सुरक्षित थे, लेकिन सरकार से मिले निर्देश के बाद गुमला डीसी ने सभी अवैध भट्ठों को अविलंब ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नेताओं के कारण ही अब तक ईंट भट्ठे सुरक्षित था, लेकिन सरकार से मिले निर्देश के बाद गुमला डीसी ने सभी अवैध भट्ठों को अविलंब ध्वस्त करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके लिए जिला में एक टीम भी बना है, जिनके नेतृत्व में भट्ठों को ध्वस्त करना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रक्षा किया राक्षस, भतीजी से दुष्कर्म की कोशिश, परिजनों ने चाचा को कूटकर पहुंचाया जेल। राजधानी रांची में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना गोंदा थाना इलाके में हुई है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी ही भतीजे के साथ दुष्कर्म की कोशिश की है। हालांकि परिजनों के आ जाने के कारण आरोपी अपने नापाक कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। गुस्साए परिजनों ने पहले तो उसकी जमकर धुनाई की, फिर पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी नशे में था और इसी दौरान उसने अपनी दूर की भतीजी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। यही नहीं, जब आरोपी को परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया तो वहां भी वह बड़े आराम से बैठा रहा। और पीड़ित लड़की के परिजनों का कहना है कि थाने में बैठकर आरोपी पुलिस वालों से साठ गांठ की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने केस को हल्का करने के लिए एफआईआर में दुष्कर्म की धारा नहीं जोड़ी है। रिपोर्ट में दुष्कर्म की धारा नहीं जोड़े जाने पर परिजन भड़क गए और वहां के स्थानीय नेता के साथ थाने पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में एक साथ चलेगा 3 फ्लाईओवर का काम, सड़क पर लग सकता है जाम, वैकल्पिक उपाय पर हो रहा विचार। राजधानी रांची के अति व्यस्तम इलाके में एक कांटाटोली में फ्लाईओवर का काम शुरू हो चुका है। वहीं सिरमटोली फ्लाईओवर और रातू रोड फ्लाईओवर का काम शुरू होना है। तीनों इलाके अत्यधिक ट्रैफिक वाले हैं। ऐसे में निर्माण के दौरान इन सड़कों पर लोगों को जाम से जूझना होगा। इन सड़कों पर वर्तमान में भी जाम की समस्या है। ऐसे में ट्रैफिक की समस्या से निपटना बड़ी चुनौती होगी। इसको लेकर इंजीनियरों ने मंथन शुरू कर दिया है। वैकल्पिक उपाय पर भी बात हो रही है। इंजीनियरों का कहना है कि रातू रोड में सबसे ज्यादा समस्या होगी, क्योंकि अभी वहां मिट्टी टेस्ट का काम शुरू हुआ है तो जाम लगने लगा है। पूरी तरह काम शुरू होने पर ज्यादा संकट होगा। ऐसे में वाहनों का आवागमन सुचारू हो सके, इसके लिए रूट प्लानिंग पर बात की जा रही है। इंजीनियरों के मुताबिक इसकी प्लानिंग जल्द कर ली जाएगी या प्रयास किया जाएगा कि लोगों को कम से कम समस्या हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 125 +2 स्कूलों में शुरू होगा नामांकन। राज्य के 125 नौ उत्क्रमित +2 विद्यालयों में इस वर्ष से नामांकन शुरू होगा। इन विद्यालयों को हाई स्कूल से +2 में अपग्रेड किया जाएगा। विद्यालयों में इंटर स्तर पर साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स तीनों संकाय की पढ़ाई होगी। इन विद्यालयों में नामांकन शुरू होने से राज्य में +2 विद्यालयों की संख्या 535 हो जाएगी। अब तक 510 स्कूलों में इंटर की पढ़ाई होती थी। अगली बड़ी खबर की बात करूं, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक जमा कर सकेंगे आवेदन। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी अब 21 मई तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। 28 मई तक डीओ से जो फॉर्म सत्यापित कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने की तिथि पहले 30 अप्रैल तक निर्धारित की गई थी। परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा 7वीं में अंक की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। कक्षा 7वीं पास विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो जैक ने स्थगित की 2 प्रवेश परीक्षा। जैक ने मॉडल स्कूल नामांकन प्रवेश परीक्षा एवं नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर संचालित विद्यालय व इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित थी। परीक्षा अब जून में ली जाएगी। परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। विद्यालयों में नामांकन को लेकर फॉर्म जमा करने की तिथि भी बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो तेल टैंकर से डोडा की तस्करी, 1 करोड़ रुपए का 54 क्विंटल डोडा जब्त। अफीम तस्कर नशे के कारोबार के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे ही एक हथकंडे का पर्दाफाश करने में खूंटी पुलिस को कामयाबी मिली है। खूंटी पुलिस ने तेल टैंकर में ले जा रहे डोडा को बरामद किया है। इस टैंकर और एक ट्रक से पुलिस ने 54 क्विंटल से अधिक डोडा जब्त किया है। पुलिस ने इस काम में शामिल टैंकर और एक ट्रक को जब्त कर लिया है, जबकि एक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
टैंकर और डोडा साइको थाना क्षेत्र से निकालकर यूपी भेजा जा रहा था, लेकिन गुप्त सूचना पर साइको पुलिस ने डोडा जब्त कर लिया है। बरामद डोडा का बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को बुधवार को जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, दीपक प्रकाश ने कहा प्रदेश में सिस्टम फेल, भ्रष्टाचार में अव्वल हुआ झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से झारखंड में पूरी तरह से सिस्टम फेल है और राज्य भ्रष्टाचार के मामले में तो भारत में अव्वल दर्जे का राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने नाम से लीज लेने के बाद पूरे झारखंड में जनता में संदेश गया है कि मुख्यमंत्री ने संवैधानिक संस्थानों के साथ खिलवाड़ किया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनप्रतिनिधि कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि बीजेपी 3.5 करोड़ झारखंड की जनता के लिए चौकीदार के तौर पर काम कर रही है। चौकीदार की हैसियत से झारखंड को हम ना लूटने देंगे, ना लुटवाने देंगे और ना लूट की छूट देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में जनता सरकार को नकार रही। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पहुंची धनबाद, कहा कोई नहीं चाहेगा विकास की गति रुके। झारखंड के मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर उन्होंने कहा है कि झारखंड में जनता सरकार को नकार रही है। आने वाले दिन में प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार होगी। वर्ष 1932 के खतियान को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरे भारत में कहीं भी व्यक्ति को काम करने का और रहने का हक है। देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है, रह सकता है। धारा हटाकर लोग को बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को लेकर चल रही है। ज्ञात हो कि बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी एक निजी समारोह में शामिल होने बुधवार की सुबह झारखंड के धनबाद पहुंची। इस दौरान उनके साथ धनबाद के सांसद पीएन सिंह, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर की बात करो, पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी। पहले चरण में रांची के 4 प्रखंड बुंडू, तमाड़, सोनाहातू और राही में 14 मई को होंगे पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव को लेकर रांची जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगी है। पहले चरण में रांची के 4 प्रखंड बुंडू, तमाड़, सोनाहातू और राही में पंचायत चुनाव होने हैं। पहले चरण में 14 मई को चुनाव होना है। चुनाव से एक दिन पूर्व 13 तारीख को पार्टी को सुबह 6 बजे से डिस्पैच किया जाएगा, जहां विभिन्न प्रखंडों में कुल 648 बूथ बनाए गए हैं और हर पोलिंग पार्टी में 4 लोगों को रखा गया है। साथ ही 100 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को भी लगा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, पंचायत चुनाव में AK-47 की एंट्री। हजारीबाग के केरेडारी में 2 महिला प्रत्याशियों के पतियों को दी गई धमकी। नकाबपोश अपराधी ने किया वीडियो कॉल। हजारीबाग के केरेडारी में पंचायत चुनाव के दौरान AK-47 जैसी घातक हथियारों की एंट्री हो गई है। केरेडारी 20 दक्षिणी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ रही 2 महिला प्रत्याशियों के पतियों को जान से मारने की धमकी दी गई है। नकाबपोश अपराधी ने वीडियो कॉल कर AK-47 लहराते हुए दोनों महिलाओं के पतियों को चुनाव से हटने के लिए कहा है। मंगलवार की दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच यह धमकी दी गई है। धमकी के बाद दोनों प्रत्याशियों के पतियों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही निवर्तमान जिला परिषद सदस्य अनिता सिंह के पति और इंटक जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व प्रमुख संजू देवी के पति व भाजपा नेता बालेश्वर कुमार को वीडियो कॉल कर धमकी दी गई है। अपराधी ने कहा कि अगर इन लोगों ने चुनाव लड़ा तो गोलियों से छलनी कर देंगे। दोनों को एक ही नंबर से कॉल किया गया है। दोनों से अलग अलग लगभग 1.5 मिनट तक बात की। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाले व्यक्ति ने चेहरे पर चौड़ा मास्क लगाया हुआ था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।